हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को कवर करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कौन कौन सी? स्फेरिकल, रोड, कोमा, स्पाइरल। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। चलो, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया में फर्स्ट पॉइंट they live in some of the most harsh they live in some of the harsh habitat। they live in some of the most harsh habitat। देखो, हार्श हैबिटेट का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसे प्लेस जहां पर हर कोई आसानी से नहीं रह सकता, जहां पर हर कोई आसानी से सरवाइव नहीं कर सकता, वहां पे ये बैक्टीरियाज आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। हार्श हैबिटेट का मतलब होता है जैसे कि हार्श हैबिटेट के अंदर आएंगे फर्स्ट एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। सेकंड, हॉट स्प्रिंग। थर्ड, मार्शी एरियाज। देखो, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जहां पर नमक बहुत ज्यादा हो, जहां पर नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। और वहां पर रहने वाले आर्कीबैक्टीरियाज को बोलते हैं हेलोफिल्स। क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग, ऐसे प्लेसेस जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया को बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। उन्हें हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज में रहने वालों को बोलते हैं मीथेनोजेंस। समझ आ गया? एक्सट्रीम सॉल्टी, जहां पर नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो, वहां पर रहने वाले को बोलते हैं हेलोफिल्स। जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहां पर रहने वाले आर्कीबैक्टीरियाज को बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। और मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज में रहने वाले आर्कीबैक्टीरियाज को बोलते हैं मीथेनोजेंस। समझ आ गया? देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग, मीथेन गैस जिसे हम बोलते हैं बायोगैस। मीथेन गैस प्रोड्यूसर, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के वाले को बोलते हैं मिथेनोजेंस।
जो मैंने अभी बता दिया। मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले को बोलते हैं मिथेनोजेंस, और ये कहां पर पाए जाते हैं? फाउंड इन, दे आर फाउंड इन गट ऑफ ruminant animal. They are found in gut of ruminant animals. अब देखो rumen क्या होता है? हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडक, पाइलोरिक। इसी तरह से ruminant animal एग्जाम्पल के लिए काउ। देखो इनके स्टमक में ruminant animal एग्जाम्पल काउ, इसके स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? र्यूमेन, ओमेसम, एबोमेसम। तो इसका एक पार्ट है र्यूमेन, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। और ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस, जिसे हम बायोगैस भी बोलते हैं। समझ आ गया? और ये नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसमें एक लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, आर्कीबेक्टर में एक लाइन लिखी है, दे आर different from other bacteria. They are different from other bacteria in having different cell wall structure. In having different cell wall structure. अब देखो आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट यानी कि एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं आसानी से, ज्यादा सोल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं, और र्यूमेन में, ठीक है, स्टमक के अंदर भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। समझ आ गया? इसलिए यहां पे लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और एनसीईआरटी में यानी कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, और नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है असर्शनिज्म की फॉर्म में। ठीक है, ए एंड आर लिख लेना यहां पर। असर्शनिज्म में ये लाइन पूछी जा सकती है। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया को हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल एंड मोस्ट प्रिमिटिव। लिविंग फॉसिल और मोस्ट प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये है ओल्ड एनसीईआरटी, ये लिखा हुआ है, ये यहां पे लिख देता हूं, ये लिखा है ओल्ड एनसीईआरटी। ये ओल्ड एनसीईआरटी का पॉइंट है। समझ आ गया? आर्कीबैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया। अब बात करेंगे हम सेकेंड यू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया को और हम क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बोलते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया के अंदर दो आते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोपिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। समझ आए? हम क्या है? हेट्रोट्रोपिक, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट क्या है? ऑटोट्रोपिक, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। समझ आ गया?
ये दोनों किस में आते हैं? ये आते हैं यू बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में दो आते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएंगे, और कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स और एलिमेंट सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका यूज करके कुछ ना कुछ अदर प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ आ रहे हैं? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ये आते हैं ऑटोट्रोप्स के अंदर। अब मैं लिख देता हूं यहां पर यू बैक्टीरिया में सबसे पहले मैं बात करूंगा। यू बैक्टीरिया में सबसे पहले फर्स्ट ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में मैंने क्या बोला? ऑटोट्रोपिक में आते हैं दो, एक आता है फोटोसिंथेटिक, और एक आता है कीमोसिंथेटिक। देखो कीमोसिंथेटिक में सिर्फ एक चीज लिखनी है, कीमोसिंथेटिक के अंदर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? ये करते हैं ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से होंगे याद कर लेना। पीफेन, क्या याद करोगे? पीफेन एंड डायलॉग है वो याद कर लेना। यहां पे लिख देता इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया, ये इन सब्सटेंस का यूज करके इन्हें ऑक्सीडाइज करके अपना फूड बनाते हैं। समझ आ गया? लेकिन मैं ये कहां पर लिखा है? एनसीईआरटी में दो चैप्टर को लिंक कर रखा है, इस वाले चैप्टर को और एक और चैप्टर है उसे लिंक करके ये क्वेश्चन बन सकता है यहां पर नीट के अंदर। समझ आ गया? अब देखो फोटोसिंथेटिक में याद करना, इसमें साइनोबैक्टीरिया, इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन ये एल्गी नहीं होता, ये एल्गी नहीं है, नाम में है सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी, बट ये क्या है? ये है यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया है ये क्या है? ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया। अब देखो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? यूनिसेलुलर। ये क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिख लेना, ये होता है यूनिसेलुलर, और ये क्या होता है? कॉलोनियल। यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है। ये अपना भोजन खुद बनाता है साइनोबैक्टीरिया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे प्लांट ग्रीन, समझ आ रहा है? तो खुद अपना भोजन बनाएगा, लेकिन ये केमिकल का यूज करके फूड को बनाता है। केमिकल कौन कौन से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन कौन से? नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल है ना, नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल है, वहां पे इनका यूज किया जाता है। कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे क्या आएंगे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। अब ये नाम कहां पर लिखे हैं वो मैं एनसीईआरटी दिखा दूंगा, समझ आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने नेम अभी बोले, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर आते हैं, लेकिन वो चैप्टर दूसरा है तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम कवर करेंगे यू बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। देखो कीमोसिंथेटिक में सिर्फ इतना सफिशिएंट है। अब मैं बात कर रहा हूं फोटोसिंथेटिक में साइनोबैक्टीरिया की।
साइनोबैक्टीरिया मैंने क्या बता दिया, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही इसी की बात कर रहा हूं। देखो साइनोबैक्टीरिया में नेक्स्ट ये मैंने बना दी यहां पर, ये सारे के सारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अब देखो ये मैंने साइनोबैक्टीरिया बना दिए। अब साइनोबैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जिलेटिनस शीथ। ये क्या है, जिलेटिनस शीथ। साइनोबैक्टीरिया के ऊपर क्या है, कवरिंग होती है, हम बोलते हैं जिलेटिनस शीथ। लेकिन अगर ये पोल्यूटेड बॉडी के अंदर हो जाए, यानी कि अगर मान लो कोई पानी है, पानी बहुत ज्यादा गंदा है, अगर पानी बहुत ज्यादा गंदा है, पोल्यूटेड वाटर बॉडी का मतलब जो पानी बहुत ज्यादा गंदा है, अगर वहां पे साइनोबैक्टीरिया को डाल दिया जाए तो वे एक ग्रुप बना लेते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं कॉलोनियल। उस कॉलोनी को, उस थ्रेड को क्या बोलते हैं, ब्लूम। क्या बोलते हैं, ब्लूम। अब वो दिखता कैसा है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, इन polluted water body, in polluted water body, polluted water body में क्या करेगा ये, इस तरह से क्या बना लेगा, ब्लूम। इसे क्या बोलते हैं, ये है ब्लूम। ये बना लिया इसने ब्लूम। लेकिन इसके अंदर देखो, ये तो ब्लूम बना लिया, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल होती है। जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये क्या है, एक स्पेशल सेल है, ये भी सपोज मैंने मान ली ये भी स्पेशल सेल है। इसमें कुछ स्पेशल सेल होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है स्पेशल सेल, स्पेशल सेल। और इसी स्पेशल सेल को क्या बोलते हैं, इसी स्पेशल सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, अब देखो हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो मैंने यहां पर ये बनाई है क्या है, जिलेटिनस शीट। ये क्या है, जिलेटिनस शीट, जीएस। ये है जिलेटिनस शीट, इसे बोलते हैं ब्लूम। इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल होती है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल। साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया में आएगा एनाबीना, एनाबीना। नेक्स्ट नोस्टक, एनाबीना नोस्टक। और यहां पे क्या आएगा, एनाबीना नोस्टक एंड ऑस्किलेटोरिया। ये तीन एग्जांपल आते हैं किसके अंदर, ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं एनाबीना नोस्टक ऑस्किलेटोरिया। समझ आया। अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, किसकी बात करेंगे, इसके बाद आता है बी, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब देखो डिपेंड ऑन अदर, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए और फूड के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मोस्टली कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स। मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड एंड सर्वाइवल। फूड और सर्वाइवल के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। और मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं।
अब देखो हेटेरोट्रोपिक में कैसे आएंगे, यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये यूजफुल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकता है, हार्मफुल। हार्मफुल यानी कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बारे में। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया यूजफुल और हार्मफुल भी हो सकते हैं। यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल। हार्मफुल यानी कि पैथोजेनिक। हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल यानी कि पैथोजेनिक। अब यूजफुल कहां पर होंगे भाई, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया यूजफुल भी हो सकते हैं। कहां पर होंगे, देखो कर्ड बनाने के लिए। कर्ड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही बनाने के, दूध से दही जमाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना इसमें, देखो 12th के एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में दिया है कहां कहां पर कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहां पर यूज होगा, दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए। एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में यूज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। तो वो क्या है, वो भी क्या है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। और कहां पे यूज होगा भाई, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब बनाने के लिए भी सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया, वो भी क्या है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। समझ आया। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी में 11th क्लास के एनसीईआरटी में यहां पर सिर्फ इतना लिखा है, यूजफुल में कहां पर यूज होगा, कर्ड और एंटीबायोटिक। यहां पे सिर्फ इतना लिखा है। यूजफुल कहां पर होगा भाई, यूजफुल होगा कर्ड, एंटीबायोटिक, सिर्फ इतना लिखा है। आगे लिख सकते हो बियर बनाने के लिए भी यूज होता है और डोसा बनाने के लिए भी यूज होता है, ये भी आगे लिख सकते हो। हार्मफुल में क्या होगा भाई, पैथोजेनिक और हार्मफुल। पैथोजेनिक में क्या होगा, पैथोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंसर मत लिख देना। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये नीट के अंदर पूछा गया है भाई, नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पैथोजेनिक, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में जो पैथोजेनिक होते हैं वो कौन कौन से डिसीज करेंगे, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिस्टिस, कैंकर। टाइफॉइड, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर, ये सब डिसीज कौन करता है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया करता है। समझ आ गया इतना। इसके बाद जो प्लांट, जो क्रॉप होती है उसे भी खराब कर सकता है, प्लांट की क्रॉप को भी खराब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया में नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बस 2 पॉइंट बचे हैं, ध्यान से देखना। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अब रिप्रोडक्शन 3 तरीके से कर सकता है भाई। देखो, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या करेगा, फिजन भी कर सकता है। असेक्सुअल में फिजन भी कर सकता है, 1 से 2 में डिवाइड भी हो सकता है। और क्या करेगा, स्पोर की फॉर्मेशन। और क्या करेगा, स्पोर, फिजन भी कर सकता है, स्पोर की फॉर्मेशन भी कर सकता है। अब देखो किस तरह से करेगा वो मैं बताता हूं।
इसे हम बोलते हैं, ये होता है सेक्स प्लाई, ये होता है सेक्स प्लाई। अब सेक्स प्लाई के थ्रू ये देखो क्या कर रहा है, सेक्स प्लाई के थ्रू क्या कर रहा है, जो ये डीएनए है, ये जो डीएनए है प्रिमिटिव टाइप डीएनए, ये प्रिमिटिव टाइप डीएनए को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, एक से दूसरे में प्रिमिटिव टाइप डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है थ्रू सेक्स प्लाई। सेक्स प्लाई के थ्रू ये एक जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है। समझ आ गया? इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, कैसे करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या कर रहा है भाई, ये है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है, ये तो फिजन करेगा या फिर स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल में क्या करेगा भाई, ये मैंने बना दिया यहां पर बैक्टीरिया, या तो ये क्या करेगा, फिजन कर देगा, 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो गया, फिजन। स्पोर फॉर्मेशन आप सभी को पता है, ये बैक्टीरिया बना दिया। स्पोरुलेशन पढ़ा है ना, सीडो स्पोर्स, नहीं पढ़ा तो देखो, हार्ट शेप डाट करने क्या बना देगा, यहां पे सिस्ट बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं एंसिस्टेड अमीबा। इसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होंगे, स्पोर्स, ये सारे होते हैं स्पोर्स, इस तरह से, इसे हम बोलते हैं एंसिस्टेड अमीबा। हार्ट शेप डाट के अंदर ये क्या करता है, स्पोर की फॉर्मेशन भी कर सकता है, अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो फिजन भी कर सकता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। ये हो गए दोनों के दोनों एग्जांपल हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। समझ आया? अब लास्ट बचता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म देखो भाई, माइकोप्लाज्म के अंदर सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा, वो नीट के लिए भी सफिशिएंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लेक ऑफ सेल वॉल, लेक ऑफ सेल वॉल। सेकंड पॉइंट, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें नेक्स्ट लिख सकते हो आगे, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। अब देखो ओल्ड एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसे, नोकार्ड एंड रॉक्स, नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसे डिस्कवर्ड किया था। और माइकोप्लाज्म को हम पीपीएलओ और एमएलओ भी बोलते हैं। ये कहां पे लिखा है भाई, ये है तुम्हारा ओल्ड एनसीईआरटी का, ये है ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। और नीट के अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन है भाई, ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, यहाँ पर ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। बोर्ड में तो सीधा सीधा लाइन की फॉर्म में लिखना है, और डायग्राम भी, फिगर भी आसानी से बना सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में हम लाइन टू लाइन लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और फिगर के साथ बनाएंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। समझ आए? मिल जाएंगे पक्का। नेक्स्ट, नीट के अंदर, नीट में लाइन स्टेटमेंट की फॉर्म में दे सकता है या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो वो देता है। स्टेटमेंट की फॉर्म में कहां देगा, असर्शन रीजन में। तो ये क्या है, माइकोप्लाज्म में लेक ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। थर्ड पॉइंट, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सबसे छोटा है। पैथोजेनिक है, डिसीज भी कर सकता है। किसने डिस्कवर किया था, नोकार्ड एंड रॉक्स ने डिस्कवर किया था। इसे हम पीपीएलओ और एमएलओ भी बोलते हैं। एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, वो भी लिख देता हूं मैं यहां पर, इसे हम बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ आ गया? तो
तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।